हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम हैं कंटिन्यूटी के लेक्चर नंबर 2 पे। तो आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, मजेदार होने वाला है ना। क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो दो टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीवाई क्यूज बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूटी है चैप्टर बड़ा ही छोटा सा, एक बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट शुड बी सेम। अगर मैं बोल रहा हूं कि x बराबर 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो मतलब x बराबर 2 एंड 2 के आसपास वैल्यूज सेम आनी चाहिए। मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 2। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 2 कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो जो वैल्यू आ रही है अप्रोचिंग वैल्यू, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लिमिट्स का, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो लिमिट्स में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। मेनली पीवाई क्यू हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाए कि भाई किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ना। मैथ्स के अंदर तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप नए नए सवालों को करने में आपको मजा आते हो। नए सवाल देखने में अगर मजा आ रहा है ना, कि एक नया सवाल सामने आया और वो देख के एकदम मजा आ गया कि अच्छा क्या बात है, तो ये आदत है, बेसिकली हैबिट है कि नए नए सवालों को देखने की हैबिट बना लो, आदत बना लो, आप मैथ्स में फोड़ दोगे, है ना। मैथ्स में इंपॉर्टेंट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ नए नए। और अगर नए क्वेश्चंस देखने की आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई ना, तो जेई के एग्जाम में फिर आप डरोगे नहीं। आपके सामने कुछ नया सवाल आएगा, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत लिमिटेड है और वही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में काम करेंगे। कंटिन्यूटी में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बस उसके ऊपर क्वेश्चंस का रूप बदलता रहता है ना, सवालों के रूप बदलते रहेंगे, है ना, फेसेस चेंज होते रहेंगे सवालों के, ठीक है। तो वो नए नए चेहरों को, नए नए सवालों के चेहरों को अगर देखने की आदत तुम्हारे अंदर है तो मैथ्स में फोड़ दोगे, बस इतनी सी बात है। और वो आदत डेवलप करी जाती है, आदत डेवलप करी जाती है या तो क्यूरियोसिटी से, कि एक तो क्यूरियस अपना अप्रोच रहे किसी क्वेश्चन को लेके, कि है ना कोई नया सवाल आया तो एकदम क्यूरियोसिटी जाग गई अंदर कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं ऐसे करके देखता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके देखता हूँ, एक बार ये वाला मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। तो एक वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग गई, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। बट यहां पे दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि बच्चा लोग आप क्यूरियोसिटी से ज्यादा डर जाते हो, आप अपने आप को जज करना चालू कर देते हो कि अगर ये सवाल मुझसे नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए। तो वो कॉन्फिडेंस कम मत करो अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तुमसे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बहुत लोग होते हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। पहली बार अगर कोई नया सवाल देख रहे हो तो 50-50% चांसेस है हो जाए, नहीं हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर देखोगे ही नहीं उस सवाल को तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, है ना। वहां पे आप पीछे जा रहे हो कि आप नई चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो नए सवालों को। ओके, तो वही आज की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में मेजरली हम बहुत अलग अलग प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चा लोग, सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जैसे ये 2019 मेंस का ये सवाल है। If the function fx is equal to a times modulus of pi minus x plus 1 when x is less than or equal to 5, जब x 5 या 5 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है a times modulus of pi minus x plus 1, और अगर x greater than 5 है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, अगर ये x बराबर 5 पे कंटिन्यूस है मतलब इसकी वैल्यू 5 के लेफ्ट में एंड 5 के राइट में सेम आ रही होगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करे एक्स, है ना, एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5 पे, राइट। सो अगर अपन कैलकुलेट करें लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5 माइनस 5 के लेफ्ट में, देखो 5 के लेफ्ट में जो फंक्शन है दैट इज ए टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, है ना। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा लोग,
है ना। 5 के लेफ्ट में फंक्शन ये है, देखो x जब 5 को अप्रोच करेगा लेफ्ट की तरफ से, तो फंक्शन अपने पास ये वाला आ रहा है a टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर। अब x 5 को जा रहा है ना, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 को अप्रोच हो रही है, देखो 5 से जस्ट छोटा है, मतलब 4.999 समथिंग है ना, 4.999 समथिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार अगर 4.999 समथिंग होगा तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर इधर आप एक काम करो, x की वैल्यू 5 रख दो, 5 को अप्रोच कर रहा है, आप चाहो तो x की वैल्यू 5 रख दो, विच इज a टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1, एंड मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होके ये बनेगा a टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 1। देखो मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 5 होगा 5 माइनस पाई, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, मॉड्यूलस के बाहर क्या आता है पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं दे पाएगा। तो मॉड्यूलस को अपन ने नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया है, मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस पाई, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर कुछ नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे पाई इज 3.14 माइनस 5 एक नेगेटिव क्वांटिटी। मॉड्यूलस क्या करेगा, अपनी साइड से एक और नेगेटिव देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव है ना, इसको अपनी तरफ से एक और नेगेटिव देगा तो ये 5 माइनस पाई बना देगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, तो ये आ रहा है लिमिट की वैल्यू जब अपन 5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और यही वैल्यू f ऑफ 5 की भी है। अगर एग्जैक्टली मैं f ऑफ 5 की वैल्यू पूछूं तो वो भी यही आ रही है ना। देखो लेस देन और इक्वल टू 5 पे फंक्शन ये है ना, मतलब 5 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो या एग्जैक्टली 5 के ऊपर वैल्यू यही मिल रही है, a टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट चेक करें बच्चा लोग, तो राइट हैंड लिमिट इज बेसिकली लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5 प्लस 5 से जस्ट बड़ा b टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस पाई, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस पाई प्लस 3। तो इधर जब x 5 को अप्रोच करेगा ना, 5 को अप्रोच करेगा यहाँ पे है ना, 5 के राइट से 5 को अप्रोच कर रहा है, तो ये बनेगा b टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस पाई है ना, b टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस पाई एंड मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग ओनली, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है तो मॉड्यूलस एज इट इज ओपन होगा, प्लस 3 यहां पे लिखा है। ओके, तो ये आ गई अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई अपने पास राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वेट कर देंगे अगर कंटिन्यूस है तो। सो लेट्स इक्वेट दीज टू थिंग्स। ठीक है, इसको पकड़ा, दोनों को इक्वेट कर दिया है ना, तो इधर से a माइनस बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो अपने पास मिल रहा है 5a माइनस ए पाई, 5a माइनस ए पाई, या a टाइम्स 5 माइनस पाई, a टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 1 इज इक्वल टू b टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 3। प्लस 1 को उस साइड भेजेंगे तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, और b टाइम्स ये b वाली टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे, b वाली टर्म को इस साइड लेके आ गए, तो 3 माइनस 1 राइट हैंड साइड में 2 बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी टाइम्स 5 माइनस पाई बन जाएगा। तो इधर से a माइनस बी की वैल्यू आ गई बच्चा लोग, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 माइनस पाई। ठीक है, 2 अपॉन 5 माइनस पाई विच इज ऑप्शन डी। सिंपल है, देखो बहुत ज्यादा इजी इक्वेशन है ना। तो लिमिट के इक्वेशन बहुत इजी होते हैं, देखने में हल्का फुल्का थोड़े खतरनाक लगे तो लग सकते हैं, बाकी करने में बहुत इजी है इक्वेशन। डायरेक्टली अपन कर सकते थे इस क्वेश्चन को ना, कोई बड़ी बात है ही नहीं कि अगर x 5 को अप्रोच कर रहा है, मतलब जब यहाँ पे x की जगह 5 डालोगे तो ये पाई माइनस 5 बन रहा है, पाई माइनस 5 का मॉड्यूलस 5 माइनस पाई आ गया, ये आ गया यहाँ पे, और इधर जब 5 रखा तो b टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 3 बनेगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होके 5 माइनस पाई ही रहने देगा है ना। मॉड्यूलस ऑफ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस पाई इज इक्वल टू 5 माइनस पाई ओनली, एंड मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस पाई ओनली है ना। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a सेम होता है कि a माइनस बी का मॉड्यूलस लो, 5 माइनस पाई का मॉड्यूलस लो, या पाई माइनस 5 का मॉड्यूलस लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। 5 माइनस पाई ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड्यूलस ने एज इट इज बाहर फेंक दिया, और पाई माइनस 5 एक नेगेटिव नंबर था तो मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ इसको बाहर भेजेगा, तो पाई माइनस 5 का नेगेटिव 5 माइनस पाई। तो इसी चीज को अपन ने क्या डायरेक्टली इस तरीके से इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते ही यहां से a माइनस बी की वैल्यू आ गई। तो आई गेस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन
कितनी देर का सवाल था ये? मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाए आपसे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स लगे इस क्वेश्चन को करने में। सही बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2019 means if the function f defined on pi by 6 to pi by 3 by fx is equal to root 2 cos x minus 1 upon cot x minus 1 when x is not equal to pi by 4 एंड जब x पाई बाई 4 एग्जैक्टली पे फंक्शन की वैल्यू k डिफाइन कर रखी है, ठीक है। मतलब यहां पे ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली पाई बाई 4 f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू k है, ये दे रखा है, और फंक्शन कंटिन्यूस बोला है। तो कंटिन्यूस तब होगा जब f ऑफ पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू, है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4 fx। जब x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन ये है बच्चा लोग। तो जब x पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा तो इसके लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी है, बस काम खत्म, ठीक है। इसके लिमिट की वैल्यू निकाल दो, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4 रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1, ठीक है। एंड f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू k। f ऑफ पाई बाई 4 एग्जैक्टली पाई बाई 4 पे तो वैल्यू k है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4 अपने को इसकी वैल्यू बताने का है। ओके, सिंपल। देखो इसको अपन लॉपिटल रूल से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट है। देख रहे हो ना, जब x पाई बाई 4 को जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो रहा है, न्यूमरेटर में भी 0 क्रिएट हो रहा है। जब x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2, तो रूट 2 इंटू 1/√2 मतलब 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में 0 क्रिएट हो रहा है, एंड सेम इज हैपनिंग इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि कॉट ऑफ पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी 0 क्रिएट हो रहा है। तो 0/0 फॉर्मेट का सीन है, तो यहां पे अपन डायरेक्टली अप्लाई कर देते लॉपिटल रूल कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया बच्चा लोग, तो रूट 2 cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस रूट 2 इंटू साइन एक्स, माइनस रूट 2 साइन एक्स, राइट। एंड cot x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना। रूट 2 cos x माइनस रूट 2 साइन एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब x की जगह पे अपन लोग पाई बाई 4 लिख देंगे, तो अब x की जगह पे पाई बाई 4 रखते हैं, तो ऊपर साइन पाई बाई 4 बन रहा है, नीचे cos x स्क्वायर पाई बाई 4 बन रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके रूट 2 बचेगा, रूट 2 इंटू ये साइन क्यूब पाई बाई 4 बन रहा है। देखो cos x स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गया तो साइन इंटू साइन स्क्वायर होगा, साइन क्यूब पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसका क्यूब हो जाएगा 1/√2 का क्यूब मतलब 1/2√2, तो ये बन रहा है रूट 2 टाइम्स 1/2√2, मतलब ये 1/2, 1/2 विल बी आवर आंसर, ठीक है, विच इज ऑप्शन ए। 1/2 अपना आंसर हो गया, जो कि है ऑप्शन ए। नाइस, नाइस एंड सिंपल, ठीक है। तो ये भी देखो वन लाइनर क्वेश्चन, ऐसे तो डायरेक्टली कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाओ, इसकी वैल्यू निकाल लो, पाई बाई 4 अप्रोच हो रहा है तो लॉपिटल रूल लगाओ, इसकी वैल्यू निकाल लो, x अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 वही k की वैल्यू है, खत्म है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी 10-20 सेकंड का सवाल है बस। ओके, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन, ये देखो 2017 एडवांस का सवाल है। एंड लेट मी टेल यू बच्चा लोग, कंटिन्यूटी का कोई सवाल ना मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, आपको फ्री के नंबर देके जा रहा है। कंटिन्यूटी का हर सवाल आपको फ्री में नंबर, फ्री फोकट में नंबर प्रोवाइड कर रहा है, बशर्ते, है ना, शर्त बस इतनी सी है कि आप प्रैक्टिस कर लो बस थोड़ी सी, और कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि नए नए सवाल देखने की आदत पड़ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए कि हाँ कोई भी सवाल आ जाए कंटिन्यूटी का हम फोड़ देंगे। ये कॉन्फिडेंस आ गया तो समझ लो ऐसे ऐसी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। ये चैप्टर से कोई भी सवाल आया मैं कर लूंगा, कंटिन्यूटी से कोई सवाल आया हो जाएगा, लिमिट से कोई भी सवाल आया कर लेंगे। वैसे ही धीरे धीरे डिफरेंशियबिलिटी जब चालू करेंगे वहां पे भी वही सेम कॉन्फिडेंस आपका आता चला जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप अभी कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपका सिलेबस कितना ज्यादा हो चुका है, कितना कम हो चुका है, चैप्टर तो निपटा लोगे आप सारे। जेई के एग्जाम तक सारे चैप्टर आप लोग निपटा लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मतलब जो भी सीरियसली जेई की तैयारी कर रहा होता है वो चैप्टर तो निपटा ही लेता है। मैथ्स के अंदर तो मैं इतना मान ही सकता हूँ कि सारे चैप्टर वो हर एक चैप्टर निपटा लेगा, हर एक फॉर्मूला याद रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से लेके हर एक चैप्टर आप निपटा लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपने नए नए सवालों को देखने की और उन पर प्रैक्टिस करने की आपको कितनी आदत है।
और आपको कहीं और से कुछ नया प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस ही इतना सारा कवर हो चुका है ना, जेई मेंस में इतना सारा अपने पास डेटा बेस बन चुका है, इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई मेंस जेई एडवांस के। पिछले कुछ सालों में, पिछले 3-4 सालों के सवाल उठा लो, हर टॉपिक पे आपको दुनिया भर के सवाल मिल जाएंगे। बस उन्हीं को लगा लो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, है ना, और फोड़ दोगे जेई में। ठीक है, क्लियर है। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो हमसे क्या पूछा गया, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स कॉस ऑफ पाई प्लस, है ना, पाई टाइम्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इन चारों पॉइंट्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अपने को ये कमेंट करना है। चलिए सबसे पहले मैं जीरो को एग्जांपल लेता हूं कि देखो जीरो पे क्या है, जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, अगर कैलकुलेट किया जाए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, है ना, एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो एफ एक्स, दैट इज बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, है ना। अब जीरो प्लस जीरो माइनस दो अलग अलग केस ले लो, क्योंकि देखो जीरो प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग वैल्यू देगा, जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग वैल्यू देने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जीरो प्लस वाला केस लिया मैंने एक, तो जीरो प्लस वाला केस लिया तो ये बनेगा एक्स टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स एक्स प्लस जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो दे देगा, जीरो प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो दे देगा। और एक्स कहां को अप्रोच हो रहा है बच्चा लोग, अब अगर आप लिमिट लगाओगे कि x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो ये जीरो को जा रहा है, जीरो को जा रहा है इनटू एनीथिंग, ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा, जीरो इनटू एनीथिंग विल बी जीरो ओनली। वैसे ही जीरो माइनस पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अलग वैल्यू देगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या वैल्यू देगा, cos ऑफ पाई टाइम्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन वैल्यू दे देगा। अगर जीरो के लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन वैल्यू दे देगा, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो x है जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है ये तो जीरो को जा रहा है, जीरो इंटू एनीथिंग ये फिर से जीरो बना देगा। तो जीरो पे तो कंटिन्यूस है, x बराबर जीरो पे कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। x बराबर जीरो पे तो कंटिन्यूस है, क्लियर है इतनी बात है। जीरो प्लस की चाहे बात करें चाहे अपन जीरो माइनस की बात करें, क्योंकि ये x बैठा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ये जीरो जीरो बना देगा पूरे को, सिंपल सी बात ये है। बट अगर अपन कोई और इंटीजर पे बात कर रहे हैं, जैसे 2 पे या 1 पे या -1 पे, कोई भी, जैसे मैं सपोज 2 पे बात करता हूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, अब 2 प्लस पे बात करते हैं, 2 प्लस पे फंक्शन क्या बनेगा बच्चा लोग, 2 से जस्ट बड़ा अगर फंक्शन है ना, x की वैल्यू अगर 2 से जस्ट बड़ी है तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 प्लस x टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स x प्लस 2 बन जाएगा। देखो जरा, हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वैल्यू दे देगा। अगर आप 2 से जस्ट बड़ा नंबर रख रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे वैल्यू 2 दे देगा। अब जब आपने x को 2 को अप्रोच कराया, लिमिट की वैल्यू रखो, x को अपन 2 अप्रोच कराते हैं बच्चा लोग, ठीक है, 2 के राइट से x को 2 की तरफ अप्रोच कराया, 2 के दाईं ओर से, है ना, 2 प्लस का मतलब समझ लो कि 2 के दाईं ओर से 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है x, है ना। तो x जब 2 को जाएगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स 2 प्लस 2, तो ये क्या कॉस ऑफ 4 पाई बन रहा है ना, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 4 पाई, ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ 4 पाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सही बोल रहे। तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ 4 पाई मतलब ये +2 आ जाएगी वैल्यू, ये +2 आ गई, ये 2 प्लस पे एग्जैक्टली अगर मैं 2 पे बात करूं कि एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू बताओ तो भी यही आने वाली है ना, यही वैल्यू f ऑफ 2 भी होने वाली है, यही वैल्यू f ऑफ 2 भी होगी। एग्जैक्टली x की जगह पे 2 रख दो भली तो भी यही मिलने वाला है। अब 2 माइनस पे बात करते हैं बच्चा लोग, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 माइनस fx, तो 2 से जस्ट छोटा अगर है तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 माइनस ये x टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स x प्लस 1 बन जाएगा। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 दे देगा, अगर 2 से जस्ट छोटा नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 दे देगा।
सही बात है। तो ये cos ऑफ पाई टाइम्स x प्लस 1 बन रहा है। अब x2 को अप्रोच हो रहा है 2 की बाईं ओर से, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से x2 को अप्रोच हो रहा है, 2 माइनस, है ना। तो जब x2 को अप्रोच होगा, x जब 2 को अप्रोच होगा तो इसके पास वैल्यू आ गई, देखो 2 टाइम्स कॉस ऑफ ये 2 प्लस 1 दैट इज 3 पाई, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 पाई। कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1। कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ y इज -1, तो -1 इंटू 2 मतलब -2। तो आप देख सकते हैं बच्चा लोग कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है 2 पे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है 2 पे। वही चीज 1 पे भी होने वाला है, वही चीज 1 पे भी होगा बच्चा लोग। 1 पे भी आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जब अगर 1 से जस्ट बड़ा नंबर रखा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 दे देगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 कॉस के अंदर 2 पाई बनेगा, है ना। और यहां पे बाहर 1 जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू निकालूं, डायरेक्टली निकाल रहा हूं एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू, 1 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे तो ये बनेगा 1 टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स ये 1 प्लस 1 बन गया, कॉस 2 पाई बन गया, कॉस 2 पाई। तो अगेन ये वैल्यू +1 आ रही है, देखो एफ ऑफ 1 प्लस। अगर एफ ऑफ 1 माइनस निकालूं बच्चा लोग, एफ ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा नंबर रखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा उस केस में। x 1 को अप्रोच हो रहा है तो 1 प्लस 0 मतलब कॉस ऑफ पाई मिल रहा है, बाहर x 1 को अप्रोच हो रहा है तो ये कॉस ऑफ पाई दे देगा। कॉस ऑफ पाई मतलब वैल्यू -1। तो वही चीज हो रही है, देखो 1 प्लस पे 1 माइनस पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। वही चीज -1 प्लस एंड -1 माइनस पे होने वाली है कि अगर -1 से जस्ट बड़ा नंबर है तो वैल्यू -1 ही देगा, और -1 के जस्ट छोटा नंबर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 दे देगा। अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, बस 0 पे कंटिन्यूस हो गया। और 0 पे भी क्यों कंटिन्यूस हो गया, आइडिया समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये बाहर वाला x है ना, ये 0 को जब जाएगा तो कॉस में यहां पे कुछ भी बन रहा हो, अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। कॉस देखो 0 प्लस पे एक अलग यहां पे रूप बन रहा है, 0 माइनस पे अलग रूप बन रहा है, बट x तो 0 को जा रहा है ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा ये 0 बना देगा। तो x बराबर 0 पे तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। बाकी हर इंटीजर पे कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस है। सिंपल है, लॉजिकल है। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। एक होती है रिमूवेबल, एक होती है इररिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब जिसको रिमूव कर सकते हैं। कैसी डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर अगर मैं फंक्शन की हल्की फुल्की डेफिनेशन बदल दूं, फंक्शन की एक हल्की सी डेफिनेशन बदली, जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव हो गई। इररिमूवेबल मतलब कि रिमूव हो ही नहीं सकती। इसमें देखो मेजर डिफरेंस ये है ना कि रिमूवेबल में लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स एग्जिस्ट, ये होता है। देखो रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, इररिमूवेबल टाइप में लिमिट, है ना, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कि यहां पे क्या हो रहा है ना कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। इसमें क्या हो रहा है कि लिमिट तो कम से कम एग्जिस्ट कर रही है, रिमूवेबल वाले में लिमिट कम से कम एग्जिस्ट कर रही है, बस जो फंक्शन की वैल्यू है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वो उस लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। और इररिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। तो रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी में देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पे देखो जब x a को अप्रोच हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों m को ही जा रही है ना। देखो भले a के लेफ्ट से जाओ a के राइट से जाओ, जो अप्रोचिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, m है। बट क्यों डिसकंटिन्यूस है ये, क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि भाई यहां पे होलो सर्कल है और एग्जैक्टली a पे जो वैल्यू है वो कुछ और है, वो कुछ और है बच्चा लोग, ठीक है। एग्जैक्टली a पे जो वैल्यू है ना वो कुछ n आ रही है। इसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहां पे देखो ये पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड है, अलग है ये पॉइंट। तो देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही वैल्यू की तरफ जा रही है, देखो दोनों एक ही वैल्यू की तरफ जा रही है, बट क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली ए पे जो वैल्यू है वो कुछ और है। इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एग्जैक्टली ए पे वैल्यू कुछ और है। यहां पे देखो ये हो गया, इसको अपन बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ना, मिसिंग, कि इधर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बच्चा लोग। जब x a को, है ना, व्हेन
x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, जब x a को अप्रोच हो रहा है तो वैल्यू m को अप्रोच हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट हो क्या रहा है कि एग्जैक्टली a पे जो है वो होलो सर्कल है, f ऑफ a यहां पे डिफाइंड ही नहीं है। इसको अपन बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि यहां पे होलो सर्कल है, ये पॉइंट मिसिंग है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जब x a को अप्रोच होगा तो वैल्यू m की तरफ जा रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहां पे अगर मैं हल्का फुल्का चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे जैसे f ऑफ a की वैल्यू डिफाइन कर दूं और f ऑफ a की वैल्यू में m ही डिफाइन करूं तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इसलिए इसको अपन रिमूवेबल, है ना। तो रिमूवेबल में दो चीजें ध्यान रखना, एक तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि ये वाला हो गया, देखो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्या रिमूवेबल है? कि देखो फंक्शन है sin x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा होगा बच्चा लोग, देखो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 fx, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, sin x अपॉन एक्स, sin x अपॉन एक्स। तो ये 1 दे देगा वैल्यू ना, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 sin x अपॉन एक्स, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस लिमिट की वैल्यू भी 1 आती है, ये तो अपन ने देखा भी है लिमिट्स के अंदर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। बट दिक्कत क्या है कि यहां पे f ऑफ 0 की वैल्यू 2 डिफाइन करी हुई है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 fx 1 आ रहा है, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या डिफाइन कर रखी है, 2 डिफाइन कर रखी है। तो ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना, पॉइंट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर f ऑफ 0 की भी वैल्यू 1 डिफाइन करी होती ना, अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 1 डिफाइन करी होती तो अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर ये कंटिन्यूस हो जाता, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 भी 1 आ रहा है, और अगर f ऑफ 0 भी अगर 1 डिफाइन कर रखा होता तो अपन बोलते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। बट बस डेफिनेशन में एक हल्की सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या मतलब, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है ना, सो वी कैन मेक एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस बाई टेकिंग द फंक्शनल वैल्यू एज 1 इंस्टेड ऑफ 2। यही बात यहां पे रिमार्क में भी लिखी है कि वी कैन, है ना, वी कैन मेक एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस, कि एफ एक्स को अपन कंटिन्यूस बना सकते हैं। अगर मैं 0 पे इसकी वैल्यू 1 डिफाइन कर दूं तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है इसको कंटिन्यूस बनाना, बनाया जा सकता है, हल्का सा बस डेफिनेशन में बदलाव लाना है, यहां पे 2 की जगह 1 लिख देना है और ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इफ इट मींस दैट वी कैन रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय यूजिंग द सुटेबल फंक्शनल वैल्यू, है ना, दिस इज अ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखो पहला वाला एग्जांपल, क्या रिमूवेबल है क्या बचा लो, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 तो डिफाइंड है, देखो एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू 7 दे रखी है, एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू 7 दे रखी है, पर जब x 1 को अप्रोच होगा, x 1 को अप्रोच होगा तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस 1 वाला, है ना, ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट होके जब x को यहां पे 1 को अप्रोच कराओगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, यहां पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 एफ एक्स विल बी इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 को अप्रोच हो रहा है मतलब 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 आ रही है, जबकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एग्जैक्टली जो 1 पे वैल्यू है वो उसके सेम नहीं है। तो अगेन दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहां पे भी देखो तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, जब x2 को अप्रोच करेगा, जब x2 को अप्रोच करेगा तो x माइनस टू ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में यहां पे एग्जांपल 2 में लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 fx, ये अपने को निकालने का है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 fx। तो जब x2 को अप्रोच कर रहा है बचा लो, तो फंक्शन है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना, जब x2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 2 नहीं हो 2 को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन ये है, x माइनस 2 का कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होके न्यूमरेटर में सिर्फ x प्लस 2 बच जाएगा, सही बात, न्यूमरेटर में सिर्फ x प्लस 2 बच जाएगा, और जब x2 को अप्रोच होगा, जब x2 को अप्रोच होगा तो ये 2 प्लस 2 कितना बन गया, 4 बन गया।
ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 अपने पास किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 4, बट एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 7 डिफाइन कर रखी है ना। अगर यहां पे 7 की जगह ये वैल्यू 4 डिफाइंड होती ना तो अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। अगर यहाँ पे 7 की जगह लिमिट की वैल्यू क्या डिफाइन कर रखी होती, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 डिफाइन कर रखी होती, तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 एफ एक्स अपने पास 4 आ रहा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है, इसलिए डिसकंटिन्यूस है एंड रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। आगे ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, इसके अंदर भी अगर ये तो अपन ने देख ही लिया वैसे, है ना, कि जब x 0 का अप्रोच होगा तो साइन x अपॉन x 1 को जाएगा, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अलग अलग है। यहां पे अगर 0 की जगह 1 वैल्यू दे रखा होता तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता। ओके कूल। सेम चीज यहां पे कि देखो x बराबर 1 पे तो वैल्यू पाई बाय 2 है। अब इधर देखो जब x 1 को अप्रोच होगा तो लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो एग्जांपल 4 में लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, यहां पे ये बन रहा है 1 माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ पाई एक्स बाई 2। टेन ऑफ पाई एक्स बाई 2 को अपन 1 अपॉन कॉट ऑफ लिख सकते हैं, कॉट ऑफ पाई एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दिया। अब कॉट थीटा को डिनोमिनेटर में 10 का पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दो। बेसिकली लिमिट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं। लिमिट की वैल्यू आप या तो चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। अदरवाइज मैं वो वाली फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में tan ऑफ समथिंग है ना, और tan के अंदर 0 बन रहा हो, ऐसी कोई फॉर्मेट। या फिर अपन x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी चल जाएगा मामला, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 1 माइनस एक्स टेन ऑफ पाई एक्स बाई 2 को डिनोमिनेटर में कॉट ऑफ पाई एक्स बाई 2 लिख दिया। अब फिर ये बन रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन, ओके, कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूं टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 2। देखो जरा, हाँ जी, कॉट थीटा लिखा है ना डिनोमिनेटर में, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया इसको। अब देखो x जब 1 को जा रहा है तो tan के अंदर 0 बन रहा है, देख पा रहे हो, x जब 1 को जा रहा है तो tan के अंदर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। tan के अंदर 0 बन रहा है, वही सेम चीज अपने को अगर न्यूमरेटर में दिखाई दे जाए तो tan ऑफ 0 अपॉन सेम 0 1 हो जाएगा, tan ऑफ 0 अपॉन सेम 0 1 को चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, वही सेम चीज यहां पे बनाने के लिए न्यूमरेटर को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, ताकि देखो ये चीज यही बन रहा है यार जो डिनोमिनेटर में देखो, टेन ऑफ 0 अपॉन सेम 0, ये भी चीज तो ये बन रही है पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 2, है ना, पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 2 ही बन रहा है। तो टेन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 बन रहा है, मतलब ये 1 को जा रहा है बच्चा लोग, ये 1 को जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, सिर्फ पाई बाई 2 बच गया। तो 1 अपॉन पाई बाई 2 मतलब वैल्यू आ गई 2 बाई पाई के इक्वल, 2 बाई पाई। ओके, तो ये आ गया अपने पास लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 एफ एक्स, है ना। तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 अपने पास 2 बाई पाई आ रहा है। फिर से बता देता हूँ कैसे किया, ठीक है। अपन ने तो क्या किया ना, यहाँ पे tan थीटा जो है उसको डिनोमिनेटर में कॉट लिख दिया, कॉट को tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। या तो ऐसे चले जाओ आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इस स्टेप के आगे आप लोग इस तरीके से प्रोसीड करो कि x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दो, x को किससे, 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दो, पहले ही स्टेप में कर दो भले, ठीक है ना। इसी के बाद कर दो कि लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, x की जगह अगर मैं 1 प्लस एच रखूं तो ये 1 माइनस एच बन जाएगा, और यहाँ पे टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एच बन जाएगा। देखो अगर x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करता हूं बच्चा लोग यहाँ पे, है ना, तो 1 माइनस एच इंटू टेन ऑफ, यहां पे अगर x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करता हूं तो पाई बाई 2 इंटू 1, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू एच, पाई बाई 2 एच, ऐसा बन रहा है, सही बात। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा।
ठीक है, और यहाँ पे माइनस एच मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस एच इंटू माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये प्लस एच टाइम्स कॉट ऑफ पाई बाई टू एच बन रहा है। देखो टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, ये वाली जो चीज है वो है थीटा, तो टेन पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस बना दिया। अब ये जो कॉट थीटा लिखा है उसको 1/10 में लिख सकते हैं। एच कहाँ को जा रहा है, एच जीरो को जा रहा है, तो कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिखा, वापस से वही आंसर पे 2/पाई पे पहुंच जाओगे। क्लियर है, तो ये भी तरीका हो सकता है ना इसी लिमिट को निकालने का। तो बेसिकली बस अपन ने ये लिमिट निकाली है, इस लिमिट की वैल्यू 2/पाई आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 की वैल्यू, जबकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पाई/2 दे रखी है। तो अगेन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ये भी 2/पाई होता तो कंटिन्यूअस हो जाता। ओके क्लियर है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, ये इररिमूवेबल टाइप है, और इररिमूवेबल में भी दो तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं ना। इररिमूवेबल मतलब अपन रिमूव कर ही नहीं सकते, है ना। ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको अपन फंक्शन में डेफिनेशन वगैरह हल्का फुल्का चेंज करके रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इररिमूवेबल की खास बात यह है, देखो रिमूवेबल की खास बात क्या थी, वहां पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट फंक्शन पे एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो सेम नहीं थी। यहां पे क्या है, यहां पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है बच्चा लोग। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। लिमिट एग्जिस्ट ना करने के एक तो ये रीजन हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो, है ना, कि एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, एक ही तरफ जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू m को अप्रोच हो रही है, जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू n को अप्रोच कर रही है। तो एक तो ये रीजन हो गया लिमिट एग्जिस्ट ना करने का, सही बात, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर नॉट सेम, है ना, LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी को अपन जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं ना, कि यहां से यहां जंप आ गया एक, ठीक है, LHL RHL आर नॉट इक्वल। या फिर इसमें सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है कि LHL RHL एग्जिस्ट ही नहीं ना कर रहे हो, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है, जैसे कि इस केस में देखो कि साइन ऑफ 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, x बराबर 0 पे तो वैल्यू 0 डिफाइन कर रखी है फंक्शन की, फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पे 0 डिफाइन कर रखी है, बट 0 के आजू बाजू की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या निकाल पाऊंगा, क्या 0 प्लस पे वैल्यू मैं बता पाऊंगा 0 प्लस पे क्या वैल्यू आएगी। अगर 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे x को तो डिनोमिनेटर में यहां पे इंफिनिटी बन रहा है, और साइन ऑफ इंफिनिटी की क्या वैल्यू बताऊंगा मैं, बताओ, कुछ वैल्यू बताई जा सकती है साइन ऑफ इंफिनिटी की, अपन नहीं बता सकते। साइन ऑफ इंफिनिटी कुछ -1 से 1 के बीच की वैल्यू होगी, बट अपन ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली है क्या। ओके, साइन ऑफ इंफिनिटी की कुछ वैल्यू -1 से 1 के बीच में होने वाली है, बट एग्जैक्टली क्या है, ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेटिंग लिमिट बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 + 0 माइनस पे इसकी वैल्यू ही अपन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया 0 पे, और अपन इसको कंटिन्यूस बना भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि f(0) की डेफिनेशन चेंज करके कंटिन्यूस बना दे, है ना। सेम चीज इसके ऊपर है कि देखो x लेस देन और इक्वल टू 0 पे तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बच्चा लोग, है ना, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, f(0) -0 को ही 0 की तरफ ही जा रहा है, अगर 0 को अप्रोच करोगे 0 के लेफ्ट से तो ये 0 को ही जा रहा है, बट राइट हैंड लिमिट f(0) प्लस इज इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइनाइट नहीं है, 0 से जस्ट बड़े नंबर पे कहां को जा रहा है, इंफिनिटी को वैल्यू जा रही है, तो यहां पे राइट हैंड लिमिट इज नॉट फाइनाइट। ओके, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इन सिनेरियोज में बेसिकली। ओके, इसके भी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे tan इनवर्स ऑफ 1/x। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं 0 प्लस पे वैल्यू देखता हूं, 0 प्लस पे तो tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी बनेगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 वैल्यू दे देगा, लिमिट की वैल्यू, है ना। फर्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल 1 के अंदर देखना, देखो बेसिकली अपन लिमिट के ही कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इजी है ना, कंटिन्यूटी बेसिकली लिमिट ही है। तो एग्जांपल 1 यहां पे देखे तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, अगर 0 से जस्ट बड़ा है तो tan इनवर्स ऑफ 1/x यहां पे ये इंफिनिटी बन रहा होगा, इंफिनिटी बन रहा होगा तो ये लिमिट क्या वैल्यू दे देगी, π/2 वैल्यू दे देगी। ठीक है,
फिर से देखना, लिमिट की ब्यूटी समझना कि भाई tan इनवर्स कभी भी पाई बाय 2 एंगल दे नहीं सकता, tan इनवर्स कभी भी एंगल पाई बाय 2 दे नहीं सकता। रेंज अगर मैं याद दिलाऊं, रेंज ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नोट्स खोल के देखोगे ना, तो वहां पे ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से ओपन ब्रैकेट पाई बाय 2 होता है। तो सर यहां पे tan इनवर्स ने कैसे पाई बाय 2 वैल्यू दे दी? यहां पे tan इनवर्स ने पाई बाय 2 वैल्यू नहीं दी है, उसकी लिमिट ने वैल्यू पाई बाय 2 दी है। क्योंकि जो लिमिट है ना, वो अपने को अप्रोचिंग वैल्यू बताता है कि अगर x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो ये tan इनवर्स किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बाकी ऐसे पाप है, अगर मैं कभी भी ऐसा लिख दूं कि tan इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाय 2, बिना यहां पे लिमिट यूज किए, बिना यहां पे लिमिट यूज किए डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूं, तो ये तो भाई पाप है, क्योंकि इसकी रेंज के अंदर का एंगल ही नहीं है। tan इनवर्स की रेंज ही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है। पाई बाय 2 एग्जैक्टली नहीं मिल सकता, बट लिमिट दे सकती है, क्योंकि लिमिट अपने को एक अप्रोचिंग वैल्यू बताती है। क्या क्लियर है? इतनी बात है। फिर यहां पे देखो, अगर मैं 0 माइनस पे देखूं, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, अगर 0 से जस्ट छोटा नंबर इसके अंदर है, तो ये मतलब बेसिकली tan इनवर्स के अंदर माइनस इंफिनिटी बन रहा होगा, है ना। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h। ऐसा समझो कि x को मैंने 0 माइनस h से रिप्लेस कर दिया, h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो tan इनवर्स के अंदर क्या बन रहा है? बेसिकली माइनस इंफिनिटी बन रहा है। tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी और लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा? माइनस पाई बाय 2 दे देगा। tan इनवर्स ऑफ, है ना, जब अंदर माइनस इंफिनिटी का इनपुट डालोगे तो ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 का अप्रोच हो रही है, और जो लिमिट है वो अप्रोचिंग वैल्यू दे देगी माइनस पाई बाय 2। क्या क्लियर है? सिंपल है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है यहां पे, है ना। तो इसके अंदर एग्जांपल 1 में क्लियर है ना, राइट हैंड लिमिट प्लस पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस पाई बाय 2। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है। वही यहां पे एग्जांपल 2 में भी हो रहा है बच्चा लोग। एग्जांपल 2 के अंदर भी सेम चीज यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, अगर 0 से जस्ट बड़ा नंबर लोगे तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये वैल्यू क्या दे देगा? 1 दे देगा। बट अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, ठीक है, ऐसा समझो भाई x को 0 माइनस एच रख दिया मैंने, तो ये साइन ऑफ माइनस एच बनेगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच बन जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अगर 0 से जस्ट छोटा नंबर रखोगे तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ये क्यों माइनस एच वाला पंगा लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट समझो, वो बेस्ट रहेगा कि x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 माइनस मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। 0 से जस्ट छोटा नंबर है, मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन हुआ, वैल्यू आ गई -1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आर फाइनाइट बट नॉट सेम, दोनों फाइनाइट वैल्यूज है बट सेम नहीं है, तो इसलिए ये भी रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको अपन रिमूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही एग्री नहीं कर रही आपस में। ओके, क्लियर है। नाउ अब ऐसा मत बोलना कि सर रिमूव हो जाएगी ना सर, मॉड्यूलस हटा दो मॉड्यूलस ही हटा दो, वैसे नहीं। मतलब रिमूवेबल में समझ में आ रहा है कि नॉन रिमूवेबल में वो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, नॉन रिमूवेबल टाइप में वो डिसकंटिन्यूटी आ रही है जिनकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करना कब बोलेंगे? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्री कर जाए, तब अपन बोलेंगे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पे लिमिट की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस टाइप की, है ना, डिसकंटिन्यूटी को अपन नॉन रिमूवेबल बोलते हैं। ओके, जैसे ये हो गया। इसके अंदर भी देखोगे तो 2 के आजू बाजू वाली वैल्यू सेम नहीं आएगी। 2 प्लस पे एक अलग वैल्यू आने वाली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2 से जस्ट बड़ा होगा तो वैल्यू 2 दे देगा। 2 माइनस पे यहाँ पे एक अलग वैल्यू आने वाली है, तो सेम रीजन, इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेम यहाँ पे ये चीज है कि इधर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि 0 प्लस 0 माइनस पे साइन के अंदर क्या बन रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। अब साइन ऑफ इन्फिनिटी हमें क्या पता कौन सा, ठीक है, क्या वैल्यू देगा? साइन ऑफ इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू दे सकता है, -1 से 1 के बीच की।
ओके, तो ये भी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। अब आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, है ना। तो बहुत लॉजिकल सी थ्योरम है, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस, है ना, यहां पे ये कंडीशन है कि अगर फंक्शन अपना कंटिन्यूस है एक इंटरवल a से b के बीच में, एंड k इज एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ a एंड एफ ऑफ b, ठीक है, देन देर इज एटलीस्ट वन नंबर c सच दैट एफ ऑफ c बराबर k, है ना। क्या बात बोल रहा है कि अगर हमारा फंक्शन x बराबर a से x बराबर b के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, लेट्स से x बराबर a पे वैल्यू f ऑफ a आ रही है, x बराबर b पे वैल्यू f ऑफ b आ रही है, मान लिया, ठीक है, कि x बराबर a पे वैल्यू f ऑफ a, x बराबर b पे वैल्यू f ऑफ b, और इसके बीच में कंटिन्यूस ग्राफ बनाना है, तो कंटिन्यूस ग्राफ बना दिया। ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, कैसे बनाओ, तो कंटिन्यूस अपन ने इसके बीच में ग्राफ बना दिया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोल रही है कि यहां पे अगर कोई k नंबर हुआ ना, जैसे अगर k कोई नंबर है, ठीक है, अगर k कोई नंबर है बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पे, है ना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पे f ऑफ c बराबर k। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे शेयर मार्केट आप देखते हो, है ना, शेयर मार्केट आप कहाँ देखते होंगे अभी पर सपोज कि हल्का फुल्का आइडिया तो होगा कि शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर के कुछ प्राइसेस होते हैं, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ कंटिन्यूस है, ग्राफ कंटिन्यूस है, और एक शेयर है जिसका अभी के टाइम पे प्राइस है 10 रुपये, और कल को ये 20 रुपये हो गया शेयर का प्राइस, है ना, मतलब आज डे 1 पे 10 रुपये है और एक महीने बाद में प्राइस 20 रुपये हो गया, ठीक है, डे 1 पे, ठीक है, डे 1 पे प्राइस 10 रुपये है, डे 30 पे प्राइस कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, मैंने ये बोला है। और इसके बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, मैंने ऐसा बोला है कि इसके बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, तो इसके बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, मतलब या तो ऐसा हो सकता है इसका ग्राफ, या ऐसा हो सकता है ग्राफ, या ऐसा। कंटिन्यूस का मतलब समझ लो ना कि कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ। तो अगर इसके बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है बच्चा लोग, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो डे 1 से डे 30 के बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 15 रुपए भी हुई होगी। क्या हुई होगी क्या? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है। अगर 10 से 20 पे गया है, अगर 10 से 20 पे गया है, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा ही जहां पे इसकी वैल्यू 15 रुपए भी हुई होगी। ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वैल्यू 12 रुपए भी हुई होगी। ऐसा पॉइंट पक्का आएगा जहां पे इसकी वैल्यू 19 रुपए भी हुई होगी। समझ में आ रही बात? तो एटलीस्ट एक बार तो हुई होगी, एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। हो सकता है किसी दिन भाई इसकी वैल्यू 15 रुपए हुई, फिर डाउन गया ये, फिर एक बार और 15 रुपए क्रॉस करते हुए 20 पे गया। हो सकता है भाई एक से ज्यादा बार इस शेयर की वैल्यू 15 रुपए हुई हो, है ना। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये बस यही एक लॉजिकल सी थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बोल रही है कि अगर किसी पॉइंट ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए है, किसी पॉइंट बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी है, किसी पॉइंट ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए, किसी पॉइंट बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी आई है फंक्शन की, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर रहा होगा ए और बी के बीच में, कोई पॉइंट सी जरूर रहा होगा जहां पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ, जहां पे इसकी वैल्यू के भी रही है, वेर k इज एनी पॉइंट बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, जहां पे k कोई भी पॉइंट है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का। हो सकता है वो इसके बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो, है ना, हो सकता है वो इसके बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, बेसिकली एनी पॉइंट बेसिकली, ठीक है, बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू, अगर फंक्शन एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक गया है, अगर शेयर का प्राइसेस 10 रुपए से 20 रुपए तक गया है और ग्राफ कंटिन्यूस है ना, 10 से 20 में गया है और ग्राफ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब कहीं ब्रेक ना हुआ हो, ऐसा ना हुआ हो कि 10 से 15 गया और फिर डायरेक्टली 20 चला गया, है ना, कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है, बिना पेन उठाए आपको ग्राफ बनाना है। तो अगर आप बिना पेन उठाए आप ग्राफ बना रहे हो, तो 10 रुपए से 20 रुपए होने के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू 15 रुपए भी हुई होगी, कहीं पे 13 भी हुई होगी, किसी दिन 18 भी हुई होगी, है ना। तो बीच की सारी वैल्यूज भी ये अचीव करते हुए जा रहा है। इसी को अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या क्लियर है? सिंपल है। तो अब इसके कुछ स्टेटमेंट देख लो। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, देन देर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी, है ना। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, तो
किसी न किसी पॉइंट पे ए से बी के बीच में किसी पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 रही होगी। वही सेम सिंपल सा फंडा कि कहीं पे अगर ए पे 10 रुपए प्राइस था, बी पे अगर 20 रुपए प्राइस हो गया, तो कहीं ना कहीं सी पे 15 रुपए प्राइस भी रहा होगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इनका एवरेज भी रहा होगा बीच में। If fx is continuous in a to b and f of a into f of b is less than 0, ठीक है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, है ना, कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, और प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, मतलब साइन अलग अलग है। ए पे अगर पॉजिटिव साइन है बच्चा लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए पे पॉजिटिव साइन है तो बी पे नेगेटिव साइन है ना, और अगर ए पे नेगेटिव है फंक्शन की वैल्यू तो बी पे पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू, तभी तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर ए और बी पे साइन अलग अलग आ रहे हैं, अगर ए और बी पे फंक्शन अलग अलग वैल्यूज दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव्स में, जैसे सपोज ए पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ, बी पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है ना। ऐसा समझो कि भाई कहीं पे प्राइस नेगेटिव है, कहीं पे प्राइस पॉजिटिव है, वैसे प्राइस नेगेटिव होता नहीं है बट फिर भी ठीक है, आइडिया समझो। ओके, कि ए के ऊपर वैल्यू नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, बी के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ग्राफ मुझे अगर कंटिन्यूस बनाना है तो एटलीस्ट एक बार तो फंक्शन की वैल्यू 0 हुई होगी। फंक्शन की वैल्यू कहां 0 होती है? जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो कहीं ना कहीं तो 0 हुई होगी। बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, फिर इसी का अपन इसी तरीके से बोल सकते हैं कि अगर ए के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, बी के ऊपर वैल्यू नेगेटिव है, तो कहीं ए से बी के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 हुई होगी, एटलीस्ट एक बार 0 हुई होगी, हो सकता है एक से ज्यादा बार भी 0 हुई हो। ठीक है, तो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि भाई फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए कहीं बीच में 0 भी होना पड़ेगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए फंक्शन को बीच में कहीं पे 0 भी होना पड़ेगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये वही बात यहां पे बता रहा है कि अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज नेगेटिव, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे अपोजिट साइन की है, तो ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं, है ना, रूट होगा फंक्शन का, कहीं ना कहीं फंक्शन 0 हो रहा होगा ए से बी के बीच में। तो ये सिंपल सी बात है। जैसे कि ये देखो, प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 to 2, कि 1 से 2 के बीच में इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट तो रहा ही होगा। तो अगर मैं ये फंक्शन ले रहा हूं, लेट्स से आर फंक्शन एफ एक्स इज 1/x-1 प्लस 2/x-2, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं एफ ऑफ 1 प्लस की, 1 से जस्ट बड़ा फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 प्लस पे ये क्या होने वाला है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, है ना, 1/x-1 प्लस 2/x-2, ये है फंक्शन बचा लो, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस 1/x-1 प्लस 2/x-2। तो 1 के जस्ट राइट में देखो ये प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी जाएगा, देखो जरा, ये प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 के जस्ट राइट में है, 1 से जस्ट बड़ी है, 1.000 समथिंग, तो डिनोमिनेटर में यहां पे 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में यहां पे 0 बन रहा है और पॉजिटिव का 0 बन रहा है, तो वैल्यू कहां को चली जाएगी? इन्फिनिटी को चली जाएगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन कि 1 प्लस को अपन 1 प्लस एच से रिप्लेस करें, बट क्यों एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना? ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ 1 प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि ये वाली टर्म इन्फिनिटी को ले जाएगी यार, सिंपल सी बात है। 1 से अगर जस्ट बड़ी वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस डिनोमिनेटर में 0 प्लस बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 प्लस मतलब वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे अगर मैं 1 प्लस वैल्यू रख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में 1 बन रहा है ना, यहां पे अगर x की जगह 1 भी रख दोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? -1 बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज इन्फिनिटी को जा रही है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी ही जाएगा। और अगर एफ ऑफ 1 माइनस के बारे में बात करें बच्चा लोग, एफ ऑफ 1 माइनस, तो एफ ऑफ 1 माइनस का मतलब, सॉरी 2 माइनस, एफ ऑफ 2 माइनस के बारे में बात करें, अगर x की वैल्यू मैं 2 से जस्ट छोटी रख रहा हूं, 2 से जस्ट छोटी 1.999, तो अगर x की वैल्यू मैं यहां पे 1.999 रखूंगा, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, नेगेटिव का 0, मतलब ये चीज माइनस इंफिनिटी को जा रही है ना। तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स
2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये वाली चीज अपने को ले जाएगी माइनस इन्फिनिटी। क्या समझ में आ रही बात है? 2 से अगर जस्ट छोटा नंबर रखूंगा तो ये वाला फैक्टर माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा। माइनस इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा। तो इधर एफ ऑफ टू माइनस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो 1 के राइट में अपने को देखो 1 से 2 के बीच में प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक रूट हो। तो दिख रहा है कि 1 के राइट में तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जा रही है और 2 के लेफ्ट में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है। इसका अगर अपन रैंडम ग्राफ भी बनाए ना तो देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा बच्चा लोग। ये हो गया x बराबर 1, ये हो गया x बराबर 2। 1 के जस्ट राइट में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं इसका ग्राफ x एक्सिस को जरूर कट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका रूट जरूर लाई कर रहा होगा। वो रूट भी अपन निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, अपन चाहें तो वो रूट भी निकाल सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट कमेंट किया है। अगर अपने को रूट निकालना हो तो रूट ऐसे निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा x माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। डिनोमिनेटर को साइड मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 2 प्लस न्यूमरेटर इज 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x की वैल्यू यहाँ पे 4/3 बन रही है। तो देखो x बराबर 4/3 इज अ रूट एंड 4/3 इज बिटवीन 1 to 2। क्लियर है? देखो 1 से 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है। मैंने पहला मेथड तो इस तरीके से कमेंट करके बताया था कि 1 के जस्ट राइट में वैल्यू देखोगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी रखोगे तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। 1/0 प्लस इज प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जा रही है। अगर x की वैल्यू 2 से जस्ट छोटी रखोगे तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू में 2 माइनस पे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बन रहा है तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी को जाने के लिए फंक्शन को अगर है ना ऊंचाइयों से गहराइयों में जाना, बीच में कहीं जीरो तो होगा ना यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? लेट्स मूव अहेड बच्चा लोग। ओके बच्चा लोग, सो लेट्स मूव अहेड। अब अपन सिर्फ PYQ करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। कंटिन्यूटी की हमें एक अच्छी पकड़ आ चुकी है, अच्छी समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखो बस नए नए सवाल देखने हैं आपको। जैसे कि ये सवाल देखो, देखने में आपको बड़ा ही नया सा क्वेश्चन लगेगा बट इतना खतरनाक है नहीं, इतना कुछ नया सवाल है नहीं। कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और ये सवाल बताऊं तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 एडवांस का सवाल है बच्चा लोग। बट जैसा कि मैंने बताया कंटिन्यूटी के सवाल हमेशा इजी होते हैं, चाहे वो मेंस में आ गए चाहे एडवांस में आ जाए। कंटिन्यूटी के लिमिट्स के जो सवाल होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, तो बस सवाल को बस ध्यान से पढ़ो, इतना आपके अंदर हौसला होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि भाई सवाल से भिड़ सको, सवाल को समझ सको। जो जो चीज़ें समझ में आ रही है वो चीज़ें सवाल से ले लो, फिर जो अपने को कॉन्सेप्ट पता है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा, इतनी सी बात है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। For every integer n, let an and bn be real numbers. Let function f, which is defined from all real number to all real number, is given as function fx अपना given है an plus sine of pi x for x belonging to 2n to 2n plus 1। अगर x की वैल्यू 2n से 2n प्लस 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? an प्लस साइन ऑफ पाई x। और जब x की वैल्यू 2n माइनस 1 से 2n के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये है फॉर ऑल इंटीजर इफ f इज कंटिन्यूस फंक्शन बोल रखा है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर दो कि सबसे पहले कहां पे कंटिन्यूटी, कि 2n के आजू बाजू कंटिन्यूटी अप्लाई कर देते बच्चा लोग। कि यहां पे देखो 2n के राइट में 2n से 2n प्लस 1 तक 2n के राइट में जो फंक्शन की वैल्यू है वही 2n के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, कि 2n के राइट में जो फंक्शन की वैल्यू होगी, अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पे x की जगह पे, किसकी जगह पे? x की जगह पे 2n रखोगे, x बिलोंग्स टू 2n से 2n प्लस 1, तो f ऑफ 2n प्लस, है ना, 2n के राइट में जो वैल्यू आएगी x की जगह पे अगर मैं 2n रखता हूं, है ना, तो अपने पास वैल्यू कितनी बन रही है? an प्लस साइन ऑफ पाई इंटू 2n, है ना, मतलब साइन ऑफ पाई x, x की जगह 2n रख दिया तो साइन ऑफ 2n पाई, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, साइन ऑफ 2n पाई क्या वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो f ऑफ 2n प्लस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? an के इक्वल आ रही है। दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ 2n प्लस।
2n के राइट की वैल्यू। अभी क्लियर? अब 2n के लेफ्ट की वैल्यू निकालते हैं कि 2n से अगर छोटा है, मतलब यहां पे 2n अप्रोच करेगा तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी f ऑफ 2n माइनस 2n के लेफ्ट में, तो x की जगह पे 2n रखो तो ये बनेगा bn प्लस कॉस ऑफ पाई इंटू 2n। अच्छा बच्चा लोग, कॉस ऑफ 2n पाई कितना होता है? कॉस ऑफ 2n पाई अपने को वैल्यू दे देगा 1 के इक्वल, तो ये लिखा है bn प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास f ऑफ 2n माइनस की वैल्यू आ रही है। अब जैसा अपने को पता है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो f ऑफ 2n प्लस f ऑफ 2n माइनस दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों को इक्वेट किया, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो an इज इक्वल टू bn प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास रिश्ता मिला an और bn के बीच में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी हमें सही दिख रहा है अभी तक, an माइनस bn इज इक्वल टू 1। ठीक है, an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 बराबर 0, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर an इज इक्वल टू bn प्लस 1, मतलब अगर an माइनस bn की वैल्यू 1 है ना, अगर an माइनस bn की वैल्यू 1 है तो n की जगह n माइनस 1 रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा लोग। an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1, इसकी भी वैल्यू क्या होने वाली है? 1 ही होने वाली है। यहां पे इनका डिफरेंस 0 दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो अपने पास करेक्ट नहीं है। तो अभी तो अपन ने 2n के ऊपर कंटिन्यूटी जमाई है कि 2n के ऊपर कंटिन्यूटी जमाए, तो ऐसा होगा, है ना, कि 2n के लेफ्ट में देख लिया, 2n के राइट में देख लिया, कंटिन्यूटी अपन ने बना दी। ठीक है, कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई कर दी। अब देखो बच्चा लोग, अब 2n प्लस 1 के आजू बाजू देख लो। अब हम देख रहे हैं 2n प्लस 1 के आजू बाजू कि 2n प्लस 1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, 2n प्लस 1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है। मतलब यहां पे अगर मैं f ऑफ 2n प्लस 1 माइनस के बारे में बात करूं 2n प्लस 1 के लेफ्ट में, मतलब यहां पे जब x 2n प्लस 1 को अप्रोच करेगा, x जब 2n प्लस 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है an प्लस साइन ऑफ पाई इंटू 2n प्लस 1। तो फिर से देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है साइन के अंदर, तो वो तो 0 वैल्यू दे देगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इनसाइड साइन इज 0, तो मतलब ये an आ गया। f ऑफ 2n प्लस 1 माइनस की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? an के इक्वल आ रही है। यहां पे जब x को अपन 2n प्लस 1 अप्रोच करा रहे हैं, वैल्यू an आ रही है। यहां पे देखो, x को 2n प्लस 1 अप्रोच कराएंगे तो क्या मिलेगा, बट ये जो है वो डिफाइंड है 2n माइनस 1 से 2n के बीच में। ये किसके बीच में डिफाइंड है? 2n माइनस 1 से 2n के बीच में डिफाइंड है। अच्छा, अगर मैं यहां पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं बच्चा लोग, है ना, इधर क्या करने जा रहा हूं बच्चा लोग, मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस करने जा रहा हूं इधर। तो अगर n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो यहां पे क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू, ठीक है, यहां पे x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 2, है ना, n को अगर n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो 2n प्लस 1 एंड यह 2n प्लस 2 ये बन जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? x को रिप्लेस कर रहा हूं, n को रिप्लेस कर रहा हूं n प्लस 1 से, n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया, n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया ताकि ये 2n माइनस 1 से 2n की बजाय 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2 के बीच का सिलसिला आ जाएगा। तो यहां पे भी n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे बच्चा लोग, यहां पे भी n को अपन n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो अब देखते हैं f ऑफ 2n प्लस 1 प्लस की वैल्यू क्या आ रही है। ये तो अपन ने 2n प्लस 1 से पहले, अब 2n प्लस 1 पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। 2n प्लस 1 पे राइट हैंड लिमिट की 2n प्लस 1 के राइट में वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया गया है, तो 2n प्लस 1 के राइट में वैल्यू आ रही है bn प्लस 1। देखो, n को n प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा तो bn प्लस 1 इन प्लस कॉस ऑफ पाई टाइम्स 2n प्लस 1, है ना। देखो, f ऑफ 2n प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू bn प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ पाई टाइम्स 2n प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है। सही बात है, x की जगह पे 2n प्लस 1 रखा तो ये कॉस ऑफ पाई टाइम्स 2n प्लस 1, n को अपन n प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा bn प्लस 1। n को n प्लस 1 से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि यहां पे मैं 2n प्लस 1 बनाना चाह रहा हूं,
इधर 2n+1 बनाना है तो x को n+1 है ना, n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऐसा बन गया। तो 2n+1 के राइट में जो राइट हैंड लिमिट आ रही है इस पे वो bn+1 प्लस कॉस ऑफ पाई टाइम्स 2n+1, ठीक है। तो ये लिखा है कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू क्या देगा, वो वैल्यू दे देगा -1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई -1। तो 2n+1 पे जो राइट हैंड लिमिट है f ऑफ 2n+1 प्लस दैट इज इक्वल टू bn+1 -1, ये इस पे राइट हैंड लिमिट आ गई। अब दोनों को इक्वेट कर दो, 2n+1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से देखो 2n+1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली, यहां पे 2n+1 रखा, यहां पे डायरेक्टली x की जगह पे 2n+1 लिख दिया, 2n+1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो x की जगह पे 2n+1 रखेंगे तो साइन के अंदर ये साइन तो 0 दे देगा वैल्यू, तो an मिल रहा है ना, तो सिर्फ an बचा। अगर मैं 2n+1 पे राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं तो पहले यहां पे n को n+1 से रिप्लेस करो, पहले यहां पे n को n+1 से रिप्लेस करो ताकि इधर 2n+1 बने तो सही। तो n को n+1 से रिप्लेस किया तो यहां पे भी bn में bn+1 हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ पाई टाइम्स, अब अपन x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 2n+1 रख रहे हैं, तो कॉस वैल्यू दे देगा वैल्यू -1, तो अपने पास बन गया bn+1 -1, इन दोनों को इक्वेट कर दिया कि an इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बच्चा लोग, ओके। तो an इज इक्वल टू bn+1 -1, an इज इक्वल टू bn+1 -1, ये मिल गया अपने पास, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे लिख देंगे अपन an इज इक्वल टू क्या आ रहा है, bn+1 -1, या फिर अपन अगर n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ऑप्शन सी बोल रहा है an - bn+1, an - bn+1 इक्वल टू -1 आना चाहिए, यहां पे +1 लिखा है, तो ऑप्शन सी तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ऑप्शन डी अपने को करेक्ट दिख रहा है क्योंकि देखो n को n-1 से रिप्लेस कर दो तो ये an-1 बन जाएगा, n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो ये bn बनेगा, तो an-1 माइनस bn इज इक्वल टू -1, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर दी राइट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना। सबसे पहले तो क्या किया मैंने, 2n पे इक्वेट कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही होगी 2n पे, तो 2n पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है और 2n पे इधर जो वैल्यू आ रही है उनको इक्वेट कर दिया, फिर 2n+1 के लेफ्ट और राइट की वैल्यूज इक्वेट करी, ऑप्शंस आ गए अपने पास। तो बहुत ही आसान है ये भी सवाल, बताऊं तो वैसे है एडवांस का सवाल बट विद इन अ मिनट और 2 अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वो तो एक एक स्टेप लिखा है मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट एग्जामिनेशन में जेईई एडवांस के एग्जाम में आप ऐसा तो नहीं होगी एक एक स्टेप लिखोगे कि लिमिट अप्रोचिंग टू, आप तो डायरेक्ट करोगे ना यार, यार देखो ये 2n यहाँ पे रखा 2n इधर रखा, फटाफट करोगे इसी टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1 से 1.5 मिनट का सवाल है पूरा पूरा ये। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 2019 मेंस में पूछा गया सवाल है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 हमसे पूछा गया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 क्या है। तो 4 के राइट में 4 के लेफ्ट में 4 पे वैल्यू देख लेते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट एट 4, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 4, ये लिखा है बच्चा लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 4। या तो आप डायरेक्टली समझो कि, और डायरेक्टली ही ठीक रहता है ना, कि x अगर 4 से जस्ट बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 दे देगा, मानते हो इस बात को? अगर x 4 से जस्ट बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 दे देगा, सिंपल सी बात। यहां पे अगर x 4 से जस्ट बड़ा है तो डिवाइड बाई 4 कर रहे हो तो x बाई 4 1 से जस्ट बड़ा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। If x is greater than 4, x by 4 will be greater than 1, और 1 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाता है, 4 - 1 वैल्यू 3 आ गई, ये 4 प्लस पे वैल्यू, 4 पे भी एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, अगर x की जगह 4 रखोगे, एग्जैक्ट 4 रखोगे तो भी वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है, 3 ही आने वाली है, ओके। अब 4 माइनस पे चेक कर लेते बच्चा लोग, 4 माइनस पे चेक कर लेते, लेफ्ट हैंड लिमिट x approaching towards 4 minus greatest integer of x minus greatest integer of x by 4। अगर 4 से जस्ट छोटा नंबर रखा
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो वैल्यू 3 दे देगा, राइट? ये तो वैल्यू दे देगा 3। और अगर 4 से जस्ट छोटा नंबर रखा है यहां पे, जैसे 3.99, तो समझ में आ रही बात है, 3.99 डिवाइडेड बाई 4, 1 से जस्ट छोटा नंबर है, 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, तो 3 माइनस 0 ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल अगेन, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड। ये देखो 99 का सवाल है, पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जेईई मेंस में भी पूछा गया था शायद, बाद में एक बार और फिर से आया था ये क्वेश्चन, कभी तो मैंने किसी ईयर में तो इस क्वेश्चन को फिर से देखा था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सामने फिर से आ जाए। तो देखो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अपने से पूछा गया कि ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? क्या ये ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 एंड 1? ऑप्शन सी ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, ऑप्शन डी ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1। सो लेट्स चेक आउट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस। तो 0 एंड 1 की बात अगर उठी है तो 0 एंड 1 पे चेक कर लिया जाए कि 0 1 पे क्या सीन बन रहा है ना। एफ ऑफ 0 प्लस कितना मिल रहा है, एफ ऑफ 0 प्लस, अगर 0 से जस्ट बड़ा नंबर यहां पे रखते हो, है ना, 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखते हो, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस f of 0 plus, that is basically limit x approaching towards 0 plus greatest integer of x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, उसके स्क्वायर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। क्या ये 0 माइनस 0 ही बनेगा? हाँ जी सर, 0 माइनस 0 0 ही बनने वाला है ना। तो f ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू बचा लो, 0 ही मिल रही है। सिंपल बात, देख सकते हो ना, 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा, उसके स्क्वायर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, 0 बनने वाला है। 0 के राइट के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखते हैं 0 के लेफ्ट में, एग्जैक्टली 0 पे भी 0 ही बन रहा है ना। x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 रख दोगे तो भी 0 माइनस 0 0 ही बन रहा है। अब 0 के लेफ्ट की बात चेक कर लेते हैं कि 0 के लेफ्ट में क्या बन रहा है ना। f ऑफ 0 माइनस बेसिकली लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पे x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर दो, है ना। एक अप्रोच ये हो सकती है। एक तो देखो डायरेक्टली समझना, डायरेक्टली ऐसे समझेंगे अपन कि अगर x 0 से जस्ट छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 दे देगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा। देखो जरा, x अगर 0 से जस्ट छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 वैल्यू देगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहां पे x का स्क्वायर लिखा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो भले ही x नेगेटिव नंबर हो, 0 से जस्ट छोटा हो, बट उसका स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन रहा है, 1 माइनस 0 1 बन रहा है, ठीक है। f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 0 पे अपन क्या बोलेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अदरवाइज आप ऐसे देखोगे कि x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर दो। इसी चीज को अपन ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि रिप्लेसिंग x विद 0 माइनस h, है ना, और इस लिमिट को रख दिया लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड 0, है ना, लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड 0। x को अगर 0 माइनस h से रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस h का स्क्वायर है, और ये माइनस x को 0 माइनस h से रिप्लेस करूंगा तो ये h स्क्वायर ही बना देगा, h स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। माइनस h है तो माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर +1 बन गया, +1 बन गया, ठीक है। h स्क्वायर 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 मतलब अपने पास f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। क्या ये बात क्लियर है? f ऑफ 0 प्लस इज 0, f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1। तो 0 पे तो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया। 1 पे चेक कर लेते बच्चा लोग। 1 पे अगर चेक करें f ऑफ 1 प्लस, ठीक है, 1 के राइट में क्या वैल्यू मिल रही है। अगर 1 से जस्ट बड़ा नंबर रख रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 ही दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 का स्क्वायर, ठीक है, इधर ये बनेगा 1 का स्क्वायर, माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से जस्ट बड़ा है 1.01 है ना, तो उससे जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर वो भी 1 से है ना, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है। एफ ऑफ वन प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखो अगर 1 से जस्ट बड़ा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, माइनस यहां पे अगर 1 से जस्ट बड़े नंबर का पहले स्क्वायर कर लो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। 1 प्लस है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही बन जाएगा, मतलब एग्जैक्टली ये 1 का स्क्वायर लिखा है। 1 प्लस का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस का स्क्वायर 1 प्लस ही होने वाला है, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होने वाला है। 1 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू 0। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी पूछा जाए तो भी वो एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, समझ में आ रहा है। एक्स की जगह 1 रखोगे तो एग्जैक्टली 1 माइनस 1 0 ही मिल रहा है, एग्जैक्ट 1 पे भी। 1 के लेफ्ट में एक बार और चेक कर लेते हैं कि 1 के लेफ्ट में क्या होने वाला है। 1 के लेफ्ट में क्या होगा बच्चा लोग, कि यहां पे ये है ना 1 से जस्ट छोटा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 1 से जस्ट छोटे नंबर के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, 1 से जस्ट छोटा नंबर होने वाला है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर लिखा है, माइनस अगर अपन 1 से जस्ट छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे 0.99 का स्क्वायर किया तो वो 0.99 ही होने वाला है ना। इसका जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 0.99 समथिंग होगा, 0.99 समथिंग होगा, है ना, 999 समथिंग। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो 0 ही बन जाएगा, तो अगेन 0 माइनस 0, एफ ऑफ 1 माइनस भी 0 बन रहा है। 1 पे भी वैल्यू 0 है, 1 के राइट में भी वैल्यू 0 है। 1 के राइट में वैल्यू 0 कैसे है, क्योंकि ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। 1 के लेफ्ट में भी वैल्यू 0 है, 1 के लेफ्ट में वैल्यू 0 कैसे, सुनिए जरा, कि 1 के लेफ्ट में ये चीज 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन रहा है, 0 माइनस 0 अगेन 0। तो 1 पे तो ये कंटिन्यूस है, 1 पे कैसा है, ये कंटिन्यूस है। 0 पे कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस है। और बाकी अगर कोई भी और पॉइंट ले लो, जैसे 2 ले लो सपोज, 2 पे क्या होने वाला है देखना एक बार जरा। 1 पे तो कंटिन्यूस आ गया, इतनी बात क्लियर है, 1 पे कंटिन्यूस है, 0 पे डिसकंटिन्यूस है। एक बार 2 पे बात चेक कर लेते हैं कि 2 पे, 3 पे, 4 पे, बाकी सारे इंटीजर्स पे क्या सीन हो रहा है। तो अगर मैं 2 पे चेक करूं तो देखो 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखा सपोज, एफ ऑफ 2 प्लस, एफ ऑफ 2 प्लस, तो ये 2 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट है ना, 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसका स्क्वायर ले रहे हैं, माइनस ये 2 से जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। देखो क्या होगा, 2 से अगर जस्ट बड़ा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बन जाएगा, एग्जैक्टली 2 का स्क्वायर लिखा है। 2 प्लस का स्क्वायर जो होगा, हाँ जी, 2 से जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर होगा वो 4 से जस्ट बड़ा होगा, है ना, वो 4 से जस्ट बड़ा होगा, 4 प्लस होने वाला है। और 4 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बन जाएगा, मतलब ये 4 माइनस 4 लिखा है। ठीक है, ये अपने पास 4 माइनस 4 लिखा है, वो 0 आ गई। ये एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू है ना, और यही वैल्यू एफ ऑफ 2 की भी आएगी। एग्जैक्ट 2 पे भी देखोगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी, 4 माइनस 4 बनेगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर 2 माइनस पे चेक करें बच्चा लोग, एफ ऑफ 2 माइनस, 2 से जस्ट छोटा नंबर इसके अंदर रखा है, बेसिकली 2 माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर। अब देखो 2 से जस्ट छोटा नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखा है बेसिकली। 2 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखा है, माइनस अब इधर देखो 2 माइनस के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का स्क्वायर होता है 4, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 से जस्ट छोटे नंबर का स्क्वायर होगा 4 से जस्ट छोटा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, मतलब 4 माइनस होगा, या तो ऐसा बोल सकते अपन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 माइनस लिखा हुआ है, और 4 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाता है, तो ये बैठा है 1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ 2 प्लस इज 0, एफ ऑफ 2 माइनस इज -2, 2 के आजू बाजू वैल्यू सेम नहीं आ रही है, वही चीज 3 के लिए हो रही होगी, 3 के लेफ्ट में 3 के राइट में अलग अलग वैल्यूज आएगी। बस 1 ही ऐसा इंटीजर है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों पे वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट
ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर कि हर जगह डिसकंटिन्यूस है, बस 1 पे ये चीज कंटिन्यूस आ रही है ना। एक बार खुद खेलना है इसके साथ, एक बार खुद इन आइडियाज को एक्सप्लोर करना, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो चीजों को अपन जैसे सोच लेते हैं ना वैसे लगने लग जाती है। अगर मेरी अप्रोच ऐसी रहेगी कि नहीं बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, एक बार लॉजिकली मैं सोचूंगा मेरे को समझ में आ जाएगा। अगर मेरी अप्रोच इस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर मैं सवाल की तरफ अप्रोच ले रहा हूं, तो वो सवाल सच में समझ में आ भी जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था ना, मेरे को रोटेशनल मोशन जब फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा था, और रोटेशनल मोशन से पहले एक हवा चली रहती है कि वो बहुत ही टफ टॉपिक है। ठीक है, रोटेशन टफ है, रोटेशन टफ है, ऐसी एक हवा चली थी। बट अपनी हर बार अप्रोच ये रही उस टॉपिक को लेके, उस चैप्टर को लेके कि इजी है, हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जब इस अप्रोच के साथ मैं सवाल लगाने लगा, तो मुझे सवाल लगाने में मजा आने लगा। सवाल हो भी रहे थे, जो सवाल नहीं हो रहे थे वहां से कुछ चीज सीखने को मिल रही थी, और फिर कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता चला गया। ठीक है, तो अप्रोच अगर आपकी पॉजिटिव रहे सवालों की तरफ, सवालों के साथ खेलो, नए नए सवालों को देखो, उनके साथ मतलब आइडियाज एक्सप्लोर करो। यू नीड टू प्ले विद द आइडियाज। यहाँ पे आइडियाज के साथ खेलना होगा। अगर आप पहली बार सपोज इस क्वेश्चन को देख रहे हो, आपने कभी देखा ही नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, इतनी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर सपोज ऐसा नहीं होता, आपके सामने पहला एकदम फ्रेश ये सवाल आ रहा है, तो आपको क्या करना हो, आपकी अप्रोच क्या रहेगी कि छोड़ दो सवाल को? नहीं, आइडियाज के साथ एक्सप्लोर करो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से हिंट लो कि अच्छा 0 1 पे चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 के आजू बाजू देख लेते हैं, 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में, 0 पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है, 1 के आजू बाजू वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ आप कंफर्टेबल हो ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पूरी सारी चीजें जानते हो, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे क्या वैल्यू देगा आपको अच्छे से पता है। तो बस वही चीज एक्सप्लोर करो, आपको अपने आप आंसर मिलता चला जाएगा। क्या क्लियर है इतनी बातें? तो बस जेई के एग्जाम के लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना बच्चा लोग। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे अपने को इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। लिमिट इज एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी साइन इनवर्स साइन x होल पावर n प्लस x। अच्छा, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब मुझे बस वैल्यू से मतलब है 1 पे, 1 के आजू बाजू। एंड साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन एक्स के ही इक्वल हो जाता है, पता है तुम्हें? ऐसा तो नहीं होता सर? होता है, होता है। कब होता है? जब x माइनस π/2 से π/2 के बीच का नंबर हो। तो अगर इसके बीच का नंबर हुआ तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, x के ही इक्वल हो जाएगा। और 1 तो इसी इंटरवल का नंबर है। π/2 तो कितना हो जाता है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 1.57 के अराउंड। तो π/2 तो 1.57 के अराउंड है। 1 तो इसी इंटरवल का नंबर है बच्चा लोग। मुझे तो बस 1 के आजू बाजू चेक करना है, तो 1 के आजू बाजू साइन इनवर्स साइन एक्स क्या एक्स ही बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स ही बन जाएगा। तो अब ये सवाल बन गया एफ एक्स, अपने को ये चेक करना है कि लिमिट, अगर मैं 1 प्लस चेक करूं, एफ ऑफ 1 प्लस इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, ठीक है, लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स ही रख देते, ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन प्लस 1। देखो ऐसा बन रहा है। हाँ जी, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं एफ ऑफ 1 प्लस कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी हुई, ठीक है, तब क्या होने वाला है? साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स ही बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स प्लस, है ना, एक्स की पावर एन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन प्लस 1। सिंपल। एक्स 1 से जस्ट बड़ा है, एक्स 1 से जस्ट बड़ा है, और 1 से जस्ट बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी, एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, पावर इंफिनिटी को जा रही है। 1 से जस्ट बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी को जाएगी तो पूरी टर्म को ये इंफिनिटी अप्रोच कराएगा। तो अभी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। देखो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट में अपन हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो इसके अगले स्टेप में मैं लिखने वाला हूं कि लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स की पावर एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, एक्स की पावर एन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन ये बन जाएगा।
और ये 0 को चला गया बच्चा लोग, ठीक है, ये 0 को चला गया, तो 1/1 अपने पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दैट इज द वैल्यू फॉर एफ ऑफ 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा अगर x की वैल्यू है तो ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं एफ ऑफ 1 की ही वैल्यू चेक करूं, ठीक है, अगर अपन एफ ऑफ 1 की वैल्यू चेक करें, मतलब x की जगह मैं 1 ही रख देता हूं, तो साइन इनवर्स साइन 1 बन जाएगा, 1 की पावर कुछ भी लो, ठीक है, तो ये 1 + 1/1 + 1 बन जाएगा, मतलब ये अगेन 1 ही बन रहा है, एफ ऑफ 1 एग्जैक्टली। x की जगह पे 1 रखूंगा तो ये 1 बन गया, 1 की पावर इंफिनिटी हो, एग्जैक्ट 1 है तो ये 1 ही बन रहा है, प्लस x + 1 डिवाइडेड बाई ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1, तो ऐसा बन रहा है। अगर मैं 1 से जस्ट लेफ्ट में बात कर रहा हूं, एफ ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट लेफ्ट की बात चल रही है, तो 1 से जस्ट लेफ्ट में देखो ये क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी x की पावर n प्लस x डिवाइडेड बाई x की पावर n प्लस 1। 1 से जस्ट लेफ्ट में x की पावर n 0 को चला जाएगा बच्चा लोग, 1 से जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि 1 से जस्ट छोटा नंबर है उसकी पावर इंफिनिटी लगा रहे हो आप, है ना। यहां पे देखो 1 से जस्ट बड़ा नंबर हो रहा था उसकी पावर इंफिनिटी थी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट वाली अप्रोच रही। यहाँ पे 1 से जस्ट छोटा नंबर है उसकी पावर इंफिनिटी लगा रहे हो, तो ये 0 को चला जाएगा, ये भी किसको, कहां को चला जाएगा, 0 को चला जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, x/1 बचा, है ना, एंड x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, x कहां को जा रहा है, 1 को जा रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, 1/1। तो ये हो गया एफ ऑफ 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट में लिमिट, ठीक है। तो f of 1 plus f of 1 minus, all of them are the same, hence we can say it is continuous at x बराबर 1, सिंपल। तो लिमिट का, कंटिन्यूटी का, है ना, सबका बदला लेगा तेरा भाई, ठीक है, आप उन सबका बदला लोगे यार। सारे चैप्टर बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिखने में खतरनाक लग सकते हैं सवाल, बट देख के डरने का नहीं, ऐसा नहीं कि अपन सवाल देख के डर रहे हैं, अगर ये आदत है तो ये आदत अपने को हटानी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप सवाल देख के खुश हो जाओ, चेहरे पे एक खुशी आ जाए, एक चमक आ जाए कि एक नया सवाल आया, एक नई चीज़ सीखेंगे, अप्रोच लगाएंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लिमिट्स और कंटिन्यूटी का हर एक सवाल खुद से सॉल्व करने लायक है, हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लायक है। इसके लिए तो आप सॉल्यूशन भी मत ही देखा करो, इस चैप्टर के लिए सॉल्यूशन की आप मिनिमम से मिनिमम यूज करना। देखो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मिनिमम से मिनिमम सॉल्यूशन देखना। आप चाहे किसी भी बुक से सवाल कर रहे हो, कहीं से भी सवाल कर रहे हो, सॉल्यूशन ना देखें, इससे अच्छा हर सवाल खुद से करें। सॉल्यूशन देख के समझोगे, उससे जल्दी सवाल खुद से करने से हो जाएंगे। ये चैप्टर्स ऐसे हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास में अपन लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए डीपीपीज आप करते रहें। डीपीपीज पता है ना कहां से, डीपीपी किधर से अपने को डाउनलोड करनी है, तो यू कैन डाउनलोड ऑल द मटेरियल, ऑल द नोट्स, ऑल द डीपीपीज एंड एवरीथिंग फ्रॉम दी पीडब्ल्यू ऐप, है ना। पीडब्ल्यू ऐप पे जाए, वहां पे द्रोणा बैच है, फ्री बैच है, ठीक है, द्रोणा बैच इज अ फ्री बैच। तो वहां पे जाओ, वहां पे आपको हर लेक्चर वाइज डीपीपीज मिल जाएगी, क्लास नोट्स ये जितने भी है वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उधर अवेलेबल है, अगर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हो तो एक बार एक्सप्लोर कर लो वहां पे जाके, ठीक है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकड़ साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।